हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पालकुट कॉर्नर। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कि हम समर ग्लो मेकअप कैसे करें। यहाँ सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपना स्किन केयर रूटीन। यहाँ मैंने लगाया है क्लींजर। मैं अपनी स्किन को क्लीन कर रही हूँ। ये सबसे फर्स्ट स्टेप सबसे ज़रूरी हो जाता है। अब मैं करूँगी सेकंड स्टेप, टोनर। मेकअप करने से पहले स्किन केयर रूटीन बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी स्किन को कोई मेकअप से जो हार्मफुल इफ़ेक्ट मिलने वाले होते हैं ना, वो नहीं मिलते। उनसे बहुत हद तक आप बच जाते हैं। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ SPF। गर्मियाँ हैं तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप डे टाइम में जा सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ये करना। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। आपके मेकअप को ग्लोइंग दिखाने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र के बिना अगर आप मेकअप करते हैं तो वो ग्लोइंग नहीं दिखता है, बहुत मैट फिनिश आती है उसमें। ये देखिए, मैंने सारी चीज़ें नेक तक लगाई हैं। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। प्राइमर सिर्फ मैंने अपनी आईज़ पे और नोज़ और थोड़ा सा नोज़ के आसपास लगाया है। अब मैं अपना कर रही हूँ आई मेकअप स्टार्ट। यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपनी क्रीज लाइन से। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि समर और विंटर में दोनों ही टाइम में जो हमारा मेकअप होता है वो काफ़ी हद तक अलग होता है। अब समर टाइम में थोड़े से लाइट कलर यूज़ करते हैं जैसे कपड़ों में, वैसे ही आपको अपने मेकअप के साथ भी करना चाहिए। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गर्मियों में थोड़ा सा हमारा मेकअप लाइट होना चाहिए, और विंटर्स में डार्क और ब्राइट चल जाता है। यहाँ सबसे पहले मैंने आपने देखा ना, मैंने क्रीज़ लाइन अपनी तैयार की है, उसी को मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है आई मेकअप में। अगर आपको एक परफेक्ट कलर निकाल के लाना है तो वो ब्लेंडिंग से ही होता है। आप उसको सिर्फ अप्लाई करके छोड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्रीज़ कलर। आजकल हर आई शेड पैलेट में आता है क्रीज़ कलर। यहाँ मेरा इतना हो चुका है। अब मैं ये मेरी ब्लेंडिंग ब्रश से आउटर कॉर्नर पे लगा के और देन फिर उसको ब्लेंड कर दें, क्योंकि ये ब्लेंडिंग ब्रश है, इससे बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। बट क्या है, ये काफ़ी मोटा है, जिसकी वजह से मुझे शेप देने में दिक्कत होती है। अगर मैं इसी से डायरेक्ट करती हूँ तो वो एक शेप नहीं आ पाती क्रीज लाइन पे, ये बाहर निकल जाता है, या फिर कोई कलर दूसरे कलर में मिक्स हो रहा होता है। दैट्स वाई मैं पतला ब्रश यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मैंने इससे किया है। यहाँ मैंने अपनी आई शेड पैलेट से गिल्टर कलर चूज़ किया है, बहुत माइनर सा, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा लगा लिया, बहुत हल्का सा मैंने इसको शिमरी लाने की कोशिश की है।
यहाँ मैं लाइनर लगा रही हूँ। ये देखिए ऑलमोस्ट हो चुका है और मैं आपको अब पास से दिखा रही हूँ कि कैसा दिख रहा है ये। और ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अब मैं दूसरी आई में भी करूँगी सेम ऐसा ही मेकअप, उसके बाद आपको मिलती हूँ। यहाँ मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ मैं आई शेड लगा रही हूँ, लाइनर नहीं लगा रही हूँ। यहाँ कंसीलर मैं आई एरिया में लगा रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़े से डार्क सर्कल हैं इस टाइम, और ये कुछ स्पॉट्स हैं जो मुझे थोड़ा डार्क दिख रहे हैं, तो मैं उन्हीं पर ही लगा रही हूँ और ज़्यादा नहीं लगाऊंगी मैं। यहाँ मैंने बहुत लाइट मेकअप किया है। ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप भी बेकार लगता है, तो इसलिए अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है तो प्लीज़ कम से कम मेकअप करके और अच्छे सुंदर दिखिए। नेचुरल अच्छा लगता है। मेरी स्किन बहुत अच्छी होती तो मैं इतना भी नहीं करती। यहाँ मैं इसे अब ब्लेंड कर रही हूँ। इसे भी ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपकी आँखें ना वाइट वाइट और अलग से दिख रहा होता है। ये फाउंडेशन ब्रश है बट इससे हो नहीं रहा था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने पहले आई मेकअप कर लिया है और उसके बाद मैं फाउंडेशन या अब मैं कंसीलर जो यूज़ कर रही हूँ उसके बाद मैंने किया है। इससे एक ही फ़ायदा होता है कि अगर आपकी आई शेड या लाइनर थोड़ा सा फैल जाता है या कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इससे एक शेप मिल जाती है। अब यहाँ देखिए आप, मेरी आइज़ में एकदम शेप आ गई है क्योंकि मैंने बाद में कंसीलर यूज़ किया था। अगर हम पहले ही कर लेते हैं और फिर आई शेड यूज़ करते हैं तो फिर नहीं कर पाते हैं। कंसीलर लग चुका है, मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। ये फिटमी का फाउंडेशन है बट ये मेरी स्किन से मुझे जो लगता है ये थोड़ा फेयर कलर के लिए लगता है, बट यहाँ मैंने बहुत हल्का लगाया है, दैट्स वाई ठीक लग रहा था। ऐसे वाइट वाइट भूतनी वाला टाइप नहीं हुआ, अदरवाइज़ हर बार ऐसे ही हो जाता है कि मैं इसके साथ स्टे कुर्की का है मेरे पास एक और, वो डल कलर के लिए है थोड़ा सा, तो उसको मिक्स करके, दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ तो स्किन एकदम परफेक्ट हो जाती है। कलर जो आता है वो एकदम सही आता है। यह मैं अपनी नेक एरिया में भी लगा रही हूँ इसे। अब यहाँ मैंने लिया है कॉन्टोरिंग का कलर एक, और उसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। बस आपको टैप करना है आउटर कॉर्नर पे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब मैं करूँगी कॉन्टोरिंग।
नोज़ की कंटूरिंग करनी मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरी नाक थोड़ी-सी मुझे यहाँ से मोटी दिखती है, दैट्स व्हाई मैं कर लेती हूँ। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक अपनी पिंक कलर में। पिंकिश मुझे थोड़ा दिखाना अच्छा लग रहा था इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा पिंकी पिंकी मत हो जाइए, बहुत हल्का सा करना है। यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत हल्का सा है। और ये मेरे लिप्स का ऐसा हाल हो रखा है, छाले निकल गए थे। अब मैं कर रही हूँ अपनी ब्राउज़ को फिल। मेरी ब्राउज़ को मुझे ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी बहुत कहते हैं ना घनी वाली वो है, तो बहुत हल्का हल्का सा मैं करती हूँ। और ब्राउन कलर मैं यूज़ करती हूँ इसमें। यहाँ मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। अब मैं पाउडर से लास्ट में इसको सेट कर रही हूँ, कहीं कुछ एक्स्ट्रा लगा होगा तो इसमें आ जाएगा। यहाँ मैं अब लिपस्टिक लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं लिप्स की आउटलाइन कर रही हूँ लिप लाइनर से। एक्चुअली मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे होठ पे जो छाला निकल रखा था वो दर्द कर रहा था काफ़ी, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा बाद में मुझे लिपस्टिक ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए बहुत हल्के हल्के तरीके से मैं लगा रही हूँ। कैसा लगा मेरा मेकअप लुक? अच्छा लगे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। ये देखिए मैं पास से भी अब आपको दिखा रही हूँ। अब यह मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सिर्फ अपने बाल खोलूँगी, जिसको मैंने पहले ही रेडी कर रखा था। ये देखिए यहाँ मैंने इस तरीके से हेयर स्टाइल लिया हुआ है। ये एकदम परफेक्ट हो गया है, समर टाइम के लिए एकदम परफेक्ट है ये। मैं फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल पालकोट कॉर्नर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।